Hello students, this is Abhi Saxena. Welcome to the economics class. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यूटिलिटी के कार्डिनल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके बारे में क्लियर किया था। आज की वीडियो में हम लोग टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। डिफरेंस पढ़ेंगे, क्या डिफरेंस है, इनमें रिलेशन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि टोटल यूटिलिटी किसी भी एक कमोडिटी की सारी यूनिट्स को कंज्यूम करके जो कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन अचीव होता है उसको बोलते हैं हम लोग टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी को बोलते हैं हम लोग चेंज इन टोटल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट। एक एडिशनल यूनिट के कंज्यूम होने से जो टोटल यूटिलिटी में चेंज होता है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? Utility derived from consuming all units of a commodity, that is the total utility। यहीं पर हम मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? It refers to change in total utility due to consumption of an additional unit। Marginal utility refers to change in total utility due to consumption of an additional unit। एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करके टोटल यूटिलिटी में जो भी चेंज होता है उसको बोलते हैं हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी। अब जरा हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में और ग्राफिकल फॉर्म में पढ़ेंगे। यहां ले लेते हैं यूनिट्स, एक्स कमोडिटी के यूनिट्स। यहां ले लेते हैं हम लोग टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था यूटिलिटी को मेजर करते हैं हम लोग यूटिल्स में। जिसमें यूटिल्स UTILS जो भी सेटिस्फैक्शन हमको अचीव होता है किसी भी वस्तु को यूज करके उसको यूटिल्स में हम लोग मेजर करते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्शल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी। जो हमने ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट और कार्डिनल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो यहां पर हम लोग कार्डिनल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जो मार्शल ने दिया है। उन्होंने बोला है कि यूटिलिटी को नंबर्स में हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। एक कंज्यूमर एक वस्तु का इस्तेमाल करके कितना सेटिस्फैक्शन अचीव करता है, क्या संतुष्टि प्राप्त करता है, इसको नंबर्स में हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये है कार्डिनल कॉन्सेप्ट, वही पढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखिए जरा, किसी एक कमोडिटी को ले लीजिए, एक्स कमोडिटी, उसकी एक भी यूनिट कंज्यूम नहीं हुई तो सेटिस्फैक्शन
कितना मिलेगा? नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा। डैश कर दो, जीरो कर दो। एक यूनिट कंज्यूम की कंज्यूमर ने, तो उसको सेटिस्फैक्शन अचीव हुआ 8 यूनिट्स का, 8 यूटिल्स का। सेकंड कमोडिटी यूज करने से, कंज्यूम करने से उस कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन अचीव हुआ 14 यूटिल्स का। थर्ड 18 यूटिल्स। एक चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये तीनों यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन है, तीनों यूनिट्स का। यहां पर एक यूनिट है 8 यूटिल्स, यहां दोनों 1 2 दोनों यूनिट्स हैं 14 यूटिल्स, तीनों है 18 यूटिल्स। तीनों को मिला के यहां पर 18 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। अब हम बात करते हैं फोर्थ। कंज्यूमर ने फोर्थ यूनिट इस्तेमाल की, ही गॉट सेटिस्फैक्शन ऑफ 20 यूटिल्स। फिफ्थ यूनिट से भी 20 यूटिल्स, सिक्स्थ से 17 पे आ गए। क्या होता है, एक कंज्यूमर जितनी एक वस्तु की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करता है, यूज करता है, तो जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है फर्स्ट यूनिट से लास्ट यूनिट तक, या जो भी यूनिट सक्सेसिव यूनिट्स होती हैं आगे की तरफ, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंज्यूमर्स को स्टार्टिंग में बहुत डिजायरनेस होती है, किसी वस्तु की बहुत नीड होती है। जैसे वो यूनिट्स बढ़ती जाती हैं तो उसकी वो डिजायरनेस सेटिस्फाई होती जाती है, तो वो फिर हर एक यूनिट, एक्स्ट्रा यूनिट की जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कम होती जाती है, यूटिलिटी कम होती जाती है, क्योंकि कंज्यूमर सेटिस्फाई होता जाता है। ये इसमें आप वही एग्जांपल ले लीजिए, किसी एक इंसान को भूख लगी है, किसी इंसान को भूख लगी है, अब वो खाना खाना शुरू करता है। स्टार्टिंग की जैसे जैसे वो चपाती खाता जाएगा, स्टार्टिंग की चपाती जो होगी, जो भी खा रहा है वो चपाती पराठा वराठा जो भी है, तो स्टार्टिंग का जो होगा, स्टार्टिंग की यूनिट होगी, वो इसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। अब जैसे ही उसकी भूख शांत होती जाएगी, जैसे ही उसकी भूख शांत होती जाएगी, आगे की यूनिट्स उसको कम पसंद आएंगी। ये हम सबके साथ होता है, पेट भर जाता है ना, इसीलिए। तो चलिए अब हम ये देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग में फर्स्ट यूनिट ने 8 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन दिया, सेकंड यूनिट ने दोनों मिला के, फर्स्ट सेकंड दोनों 40 यूनिट्स, तीनों मिला के 18, फोर्थ 20, फिफ्थ 20। अब फोर्थ चारों यूनिट से कंज्यूमर को 20 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। नेक्स्ट यूनिट फिफ्थ यूनिट से भी उसको 20 यूनिट्स का ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो कंज्यूमर को समझ जाना चाहिए था कि नाउ ही हैज सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाई हो चुका है, उसको रोक देना चाहिए यूनिट्स को कंज्यूम करना। इवन देन ही इज कंज्यूमिंग मोर, तो फिर तो सेटिस्फेक्शन लेवल गिरेगा, आपका पेट भर जाए, पेट भरने के बाद भी आप बहुत ज्यादा खाते जाओ, क्या होगा? पहले खाया वो बेकार हो गया, यू विल फील अनकंफर्टेबल, है ना, ये यहां पर होता है। अब देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। फर्स्ट यूनिट की में कोई भी चेंज नहीं है तो उसको 8 ही रहने दीजिए सेम, क्योंकि हमने पढ़ा अभी भी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, चेंज इन टीयू। टोटल यूटिलिटी में चेंज बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। सेकेंड यूनिट के आने से चेंज कितना हुआ, 14 माइनस 8 6, ऐसे 18 माइनस 14 4, 20 माइनस 18 2, 20 माइनस 20 0, 17 माइनस 20 माइनस 3 ये बताता है कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है। कंज्यूमर को रुक जाना चाहिए,
ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। ये हो गया टेबुलर फॉर्म। अब इसी को हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। एक इमेजिनरी डायग्राम बना के बता देता हूं मैं आपको। रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। एक्स एक्सिस पे हम लोग शो करेंगे यूनिट्स को, यूनिट्स किसी वस्तु के होंगे कमोडिटी एक्स, एक्स वस्तु के यूनिट्स। वाई एक्सिस पे हम लोग टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को शो करेंगे। अब देखिएगा टोटल यूटिलिटी स्टार्टिंग में आपको क्या दिख रही है, यहां पर इंक्रीज हो रही है 8, 14, 18, 20 इंक्रीज हो रही है ना। स्टार्टिंग में टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, फिर कांस्टेंट हो गई, फिर डिक्रीज होने लग गई। इन्हीं स्टेज को हम लोग, इन्हीं सारे स्टेप्स को, स्टेज को डायग्राम में शो करेंगे। टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज हो रही है, पहले इंक्रीज हो गई, फिर कांस्टेंट हुई, फिर डिक्रीज हो गई। अब तो स्टार्टिंग में फर्स्ट यूनिट से हमने ये टोटल यूटिलिटी 0 यूनिट से भी हम लोग शो कर सकते हैं। 0 वाली यूनिट मैंने आपको शो नहीं करी डायग्राम में। अगर 0 वाली यूनिट से शो करते, ये जो आपके 0 वाली यूनिट है, यहां से टीयू की कर्व शुरू करते तो यूनिट हमें यहां से दिखानी पड़ती। तो टोटल यूटिलिटी 0 से भी स्टार्ट हो सकती है, 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको, लेकिन फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट मैंने आपको शो किए। तो आप देखिएगा टोटल यूटिलिटी स्टार्टिंग में इंक्रीज हुई है, फिर कांस्टेंट हो गई, फिर डिक्रीज होने लग गई। अब मार्जिनल यूटिलिटी देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्टिंग से डिमिनिश हो रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है ना। 8642 देन इट बिकम 0, फिर 0 हो जाती है। जहां टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाती है 2020, वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, 0 हो जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई, फिर मार्जिनल यूटिलिटी 0 होने के बाद जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी माइनस में जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो इस पॉइंट पर टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट है, एक सी है, तो हम क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी बनाएंगे। करो ये हो गई आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए इसमें जरा, टोटल यूटिलिटी स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है। टोटल यूटिलिटी आपकी कांस्टेंट हुई, कांस्टेंट इस लेवल पर एक सी है, इस लेवल पर आपकी टोटल यूटिलिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी यहां पर क्या हो जाएगी, 0, 0 है मार्जिनल यूटिलिटी। यहां पर एमयू क्या हो गई आपकी, 0 इस पॉइंट पर। और जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होने लग गई तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई हमारे यहां पर, नेगेटिव हो गई। नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि ओवर यूनिट्स, कंज्यूमर ने यूनिट्स ओवर कर दी हैं, सेटिस्फैक्शन लेवल से भी ज्यादा कंज्यूमर ने यूनिट्स को यूज कर लिया है, इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। अब इसके रिलेशन कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे हम लोग। रिलेशन
मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए इसमें मेरा फर्स्ट पॉइंट, so long as mu is positive total utility increases। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब होता है एक्स एक्सिस से ऊपर का पोर्शन, तो मार्जिनल यूटिलिटी आपका यहां से लेकर यहां तक पॉजिटिव है। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी हमारी पॉजिटिव है तब तक टोटल यूटिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है ना। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, एमयू जब तक पॉजिटिव है टोटल यूटिलिटी हमारी इंक्रीज होती है। सेकंड पॉइंट, जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जीरो है टोटल यूटिलिटी में कोई भी चेंज नहीं होता, टोटल यूटिलिटी हो जाती है हमारी कांस्टेंट। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन mu इज जीरो। जरा टेबल में देखिए, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कहां पर है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम है हमारी, ठीक है ना, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं है। जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जीरो, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जीरो है तब हमारी टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। यहां पर देखिए मार्जिनल यूटिलिटी जीरो यहां पर होगी, इस पॉइंट पर जीरो, और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम यही है। किसी भी कर्व का मैक्सिमम पॉइंट यही होता है, ये मैक्सिमम पॉइंट है। तो टोटल यूटिलिटी का मैक्सिमम पॉइंट ये है, तो हमारी एमयू कितनी है, हमारी जीरो। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए, ये आप समझ गए होंगे, टीयू इज मैक्सिमम व्हेन एमयू जीरो। यहां पर टेबल में देख रहे होंगे, टेबल में कि टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू कर देती है, डिक्रीज होना शुरू कर दिया जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई। जब कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल घटने लग गया तो टोटल यूटिलिटी हमारी क्या हो गई, डिक्रीज होने लगी, क्योंकि एमयू हमारा शो कर रहा है नेगेटिव। तो आप देखिए थर्ड पॉइंट यही आपका, जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू कर देती है। मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव यहां पर हुई, इस पॉइंट पर, यहां पर, तो हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। यहां पर देखिए टेबल में मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव हुई, टोटल यूटिलिटी 20 से 70 हो गई। यहां से यहां तक तो कभी नहीं घटी, लेकिन यहां से डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिया। अब यही वाला पॉइंट कह रहा है, व्हेन एमयू बिकम्स नेगेटिव टी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। अब इसका मतलब ये है, जो मार्जिन आप स्टार्टिंग में देख रहे होंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी लगातार घटती जा रही है, डिक्रीज हो रही है, 8 6 4 2 0 -3 डिक्रीज हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी के डिक्रीज होने का मतलब यह माना जाता है कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रही है, बट इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट पर। अब इसका मतलब क्या है, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट? इसका मतलब है कि पहले 8 फिर 6 बढ़े, फिर केवल 4 का एडिशन हुआ, फिर केवल 2 का एडिशन हुआ, फिर
एडिशन हुआ ही नहीं, इसका मतलब ये है इन डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रही है। तो ये आपके टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशन हो गया। टोटली हम ये कहेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर की यूनिट एडिशनल यूनिट से क्या कंज्यूमर अचीव कर रहा है, क्या गेन कर रहा है, उसको ही शो करता है। टोटल यूटिलिटी जो होता है वो कंज्यूमर के यूनिट्स यूज करने से क्या मिलना है कंज्यूमर को, वो शो करता है। मार्जिनल यूटिलिटी इज जस्ट शोइंग द रेट ऑफ टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी की रेट दिखाता है मार्जिनल यूटिलिटी। आज के टॉपिक में इतना ही। इसके आगे के कुछ और भी टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।